बोले दादी माँ। मैं तुम्हारी दादी नहीं हूँ बेटा। अरे नहीं, आप मेरी दादी माँ ही है। किसने कहा? उन्होंने। रौनक ने? अरे नहीं, उनके पीछे मेरे पापा। पापा हमेशा कहते हैं कि आप उनकी मम्मा जैसी हो। तो आप मेरी दादी माँ हुई ना? साक्षी, अब जाओ अंदर बेटा और आराम करो। लेकिन तो हम तो खेलने वाले थे ना। पर तुम्हें जल्दी से ठीक होना है ना, तुम गुड गर्ल हो ना, तो जाओ आराम करो बेटा। ठीक है दादी। बात ही। सब ठीक है? मैंने इतने टेंस क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, सब ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा। Are you sure you're okay? किसी बात की परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो। अभी नहीं नीति, अभी मैं मुनमुन को तैयार कर रही हूँ, तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब काजल देख लो ना नीति क्या कह रही है, मुनमुन को मैं तैयार कर देती हूँ। बोलो ना, क्या बात है? मेरी और नीति की थोड़ी सी लड़ाई हो गई। किस बारे में? क्या बताऊं दीदी, मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि विनय ऐसे कैसे नीति ने कह दिया? तुम आओ मेरे साथ। नहीं रौनक भाई, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, तुम आओ मेरे साथ। नीति, तुम्हें ऐसी बात इस तरीके से नहीं टालनी चाहिए। चलो मेरे साथ। नहीं दीदी, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। कम। काजल तुम यहाँ? हम एक्चुअली नीति से ही मिलने आ रहे थे। हमें भी विनय से बात करनी। विनय वो। एक मिनट काजल। नीति, अगर कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी बढ़ानी नहीं चाहिए बल्कि बांटनी चाहिए। हमेशा सिर्फ तुम अपने बारे में सोचा मत करो। भैया। रौनक साहब, हम भी विनय से इस बारे में बात करने आए हैं। क्या बात करना चाहती हो तुम? यही कि विनय की गलती? कर लो बात, हम सब यहीं खड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गलती नीति की। रौनक से नीति प्रेग्नेंट और ऐसी हालत में आर्गुमेंट करके फोन काट देना, एक बार तुम्हें नीति के बारे में तो सोचना चाहिए ना कि उस पर क्या बीतेगी। और दीदी, मैं तो बस नॉर्मली बात करने गया था। तुम क्या चाहती हो काजल? विनय ने झगड़ा खत्म करने के लिए फोन कट किया। सुनने सुनाने से तो बेटर यही कि फोन कट कर दो। और तुम बेवजह बात को आगे बढ़ा रही हो। एक मिनट, आप लोगों को क्या लगता है कि आप मर्द लोग घर से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया देखते हैं और हमें कुछ नहीं आता? मैंने कब ऐसा बोला? हाँ, औरतों ने भी तो दुनिया देखी है, जेंडर इक्वालिटी की बातें करती है, तो फिर मर्दों की बात समझते क्यों नहीं है? तुम क्यों नहीं समझ रही हो? रौनक साहब। दीदी भैया, स्टॉप, प्लीज स्टॉप फाइटिंग। विनो, हम कहाँ लड़ाई कर रहे हैं? हम तो तुम्हारे लिए। हमारे लिए? दीदी, हमारे लिए आप दोनों झगड़ रहे हैं और हमारा तो झगड़ा सॉल्व भी हो चुका है। आई एम सॉरी नीति। आई एम ऑल्सो सॉरी विनू। लेकिन नीति, उसने तुम्हारा फोन काटा। ये लो, चले गए दोनों। हम भी कहां से कहां आ गए। उन दोनों का झगड़ा खत्म करते करते खुद ही लड़ पड़े। किसी ने सही कहा है, पति पत्नी के मामले के बीच बोलना ही नहीं चाहिए। पता है, कभी कभी मेरे और अक्षय के बीच भी ऐसे ही। रुक जाओ काजल, अपनी बात बोलकर जाओ। बताओ ना, क्या होता था तुम्हारे और अक्षय के बीच जब तुम दोनों लड़ते थे? तुम्हें रोना आए फिर भी बोल दो, और हर बात को अपने अंदर ही रखोगी तो तुम्हारा ये घाव कभी भर नहीं पाएगा। बताओ ना,
तुम और अक्षय ऐसे ही झगड़ते थे साक्षी को लेकर या? नहीं, I mean, हाँ, अक्षय साक्षी को बहुत पैम्पर करते थे। पता है, मुझे एक बात याद आ गई। एक बार मैं और अक्षय एक शॉप में गए, मुझे एक ड्रेस खरीदनी थी। मुझे वो ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी पर अक्षय को पसंद नहीं आई। उसके बाद इस बात पे हमारा एक छोटा सा आर्गुमेंट हो गया और मैंने डिसअपॉइंट होकर वो ड्रेस वहीं छोड़ दी। फिर मेरा सैड सा चेहरा देखकर अक्षय को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा ठीक है ले लो। पर जब तक वो ड्रेस हम लेते, वो ड्रेस किसी और कपल ने ले ली और उनका बिल भी बन रहा था। हर अक्षय काम मानने वाले थे। उन्होंने 50 तरीके से उस कपल को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये ड्रेस आप पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, कलर डल है, सूट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या क्या। और जब अक्षय कन्विंस करते हैं तो कोई मना नहीं कर सकता। फीलिंग बेटर? एक्चुअल प्रॉब्लम तब होती है जब हम सारी प्रॉब्लम्स और फीलिंग्स अंदर दबा के रखें। ये गलती मैं कर चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती तुम दोहराओ। आपको देर हो रही होगी ना, आप तैयार हो जाइए। मैं आई गेस ऑलरेडी रेडी। बाय द वे, नाइस ड्रेस। लेट मी गेस, ये वही ड्रेस। रौनक सर, थैंक यू। अगली बार पैसे लगेंगे। बहुत एफर्ट्स लगते हैं तुम्हें हंसाने के लिए। मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। काजल बेटा, सब लोग सगाई के लिए वेट कर रहे हैं। जरा देख तो मुनमुन तैयार हुई कि नहीं। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। अरे मॉम, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज मेरी सगाई होने वाली है। आपकी शक्ल को तो देख के ये लग रहा है कि मेरे मरने की 13वीं मनाई जा रही हो। चुप कर, मरे तेरे दुश्मन। अच्छा, वैसे आपका सीन क्या है? आप जानकी आंटी की बातों को लेके परेशान हो रही हो? अरे उनकी तो आदत है भौंकने की। अच्छा आप बताओ, जब हाथी सड़क पे चलता है तो कुत्ते तो भौंकते हैं ना? मैं रियली डोंट केयर। तूने मुझे हाथी बोला? ऑब्वियसली इसमें बोलने की क्या बात है? अच्छा सॉरी। देखो, जैसे आप मेरे लिए टेंशन लेती हो, उसी तरह जानकी आंटी भी रौनक के लिए टेंशन लेती है। और अगर उन्हें मुझे थोड़ा बहुत डांट दिया, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो सिर्फ एक चीज से मतलब है और वो है रौनक। अब रौनक और काजल दोस्त रहे या ना रहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वैसे भी रौनक अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ ही बिताने वाला है। और मान लो अगर उसने मुझ में कभी इंटरेस्ट नहीं भी दिखाया, तो उसका बैंक बैलेंस तो है। मैं उसके पैसे उड़ाऊंगी, ऐश करूंगी और अपने लिए ढेर सारी खुशियां ढूंढूंगी। हाय, तेरी ये वैम्प वाली हंसी देख के ना मेरे कलेजे को ठंडक मिल गई है। अब लग रही है ना तो मेरी बेटी। देखो, आपने मेरा खेल तो देख ही लिया ना, कैसे एक झटके में मैं महान बन गई। मुझे रौनक जैसे पति के साथ साथ करोड़पति बनने का मौका मिल रहा है। बस अब उस घर में संस्कारी बहू का नाटक करके रौनक और उसकी माँ को अपने उंगलियों पे नचाऊंगी मैं। वैसे इस रिश्ते में फायदा तो है, भले प्यार हो ना, रौनक का पैसा तो जरूर है। कोई हमारी बातें सुन रहा था? काजल थी। हे भगवान, काजल!
हाँ, मुझे तो बहुत देर से पता था कि वो वहीं खड़ी है, इसीलिए तो मैं ये सब बोल रही थी ताकि वो हमारी बात ही सुन ले। हाय राम, तू करना क्या चाहती है? रौनक को उसकी गर्लफ्रेंड से, I mean, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड काजल से और जानकी आंटी से इतना दूर कर दूंगी, उससे मेरे सिवाय और कोई नहीं दिखेगा। ना माँ दिखेगी, ना प्रेमिका। अभी जो रायता फैलाया है उसका क्या करेंगे? अरे जस्ट रिलैक्स माँ, बस आगे आगे देखो होता क्या है। इस रिश्ते में फायदा तो है, भले प्यार हो ना, रौनक का पैसा तो जरूर है। हे भगवान, मुनमुन के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन मैं किससे इस बारे में बात करूं? मेरी कंपनी जानकी फाइनेंस आपका कर्जा चुका दी। मैं आप सबको 5 मिनट का वक्त देता हूं। अगले 5 मिनट में मुझे ये जगह बिल्कुल खाली और साफ दिखनी चाहिए। उस घर पे संस्कारी बहू का नाटक करके रौनक और उसकी माँ को अपने उंगलियों पे नचाऊंगी मैं। कहाँ जा रही हो काजल? जानकी आंटी को सच बताने, और वो क्यों मानेंगी तुम्हारी बात? मानना न मानना उनका डिसीजन है, बताना मेरा फर्ज। वो अपने बेटे की शादी गलत लड़की से करना चाहती है तो करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? रौनक सर के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। जानकी आंटी उनसे बहुत प्यार करती है और उनका सच पता चलना बहुत जरूरी है। आगे वो जो भी फैसला लेंगी खुद लेंगी। काजल, सुन तो जरा। अब कहाँ खोई है? मैं कब से बुला रही हूँ। चल कोई नहीं, वो क्या है ना, सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि तू ये सगाई की रस्म मिस कर। तेरी उदासी बांटने तो आए हम लोग यहाँ पे। हाँ? अब मेरा मतलब है घर में ऐसे हंसी खुशी का माहौल रहेगा तो तुझे भी तो अच्छा लगेगा ना, है ना? अरे मॉम, प्लीज चलो ना, वहाँ पे रौनक और उसका पैसा हमारा इंतजार कर रहा है। चलो प्लीज, चलो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।